दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 10th क्लास 10वीं सामाजिक विज्ञान का ये हमारा सेकंड वीडियो है। सोशल साइंस 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों, उत्तर सहित। ठीक है, जो कि इंग्लिश मीडियम में भी हैं दोस्तों और हिंदी मीडियम में भी हैं। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन है जो मैं 5 क्वेश्चन बताऊँगा, जिसमें से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको बोर्ड की परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और ये इस चीज़ का आप ध्यान रखें दोस्तों, मैं आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आंसर प्रोवाइड करवा रहा हूँ इस वीडियो में। आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन के आंसर नोट करते रहें, और जो भी बातें मैं बताऊँगा उसमें ध्यान रखिए। बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखें दोस्तों। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, देख सकते हैं, रिजर्व बैंक के 4 कार्य लिखिए। राइट डाउन 4 फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया हुआ है बोर्ड में। चलिए उत्तर की तरफ चलते हैं दोस्तों। 5 क्वेश्चन का एक वीडियो में बना के पहले अपलोड कर चुका हूँ। ये हमारा 6 क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6। 5 क्वेश्चन पहले अपलोड कर दिए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें। ये छठा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर पहले हिंदी मीडियम में आंसर देखेंगे, फिर इंग्लिश मीडियम में आ जाएगा। चलिए, रिजर्व बैंक सरकार के वित्तीय सहायक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिए, जब भी आप कार्य लिखते हैं, कारण लिखते हैं या उपाय लिखते हैं, तो आपकी पहली लाइन होनी चाहिए कि रिजर्व बैंक के 4 कार्य निम्नलिखित हैं। ये आपका बोनस टिप है दोस्तों, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैंने बोला है कि मैं जो भी चीज़ बोलूँगा उसको आपको ध्यान से सुनना है। तो पहली लाइन ये लिखना है, अगर कारण पूछा जाए तो कारण निम्नलिखित है, उपाय पूछा जाए तो उपाय निम्नलिखित है। ऐसे ही इसमें कार्य पूछे तो हम लिख रहे हैं कार्य निम्नलिखित है। ठीक है, तो रिजर्व बैंक जो है सरकार के वित्तीय सहायक के रूप में कार्य करता है। सेकंड वर्ग है इसका दोस्तों, यह अन्य बैंकों के लिए जो है, यह अन्य बैंकों के लिए नियम बनाता है। ठीक है, तीसरा है दोस्तों, यह अन्य सभी बैंकों पर नियंत्रण रखता है ना, कार्यविधि पर उनकी नियंत्रण रखता है। नेक्स्ट है, यह पत्र मुद्रा का निर्माण करता है, यानी नोट छापने का काम भी करता है। ये ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है कि भारत में नोट छापने का काम कौन करता है, तो रिजर्व बैंक करता है, जिसे आरबीआई कहते हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म दोस्तों रिजर्व बैंक है। ओके, और एक चीज़ यहाँ से पूछी जा सकती है कि नोट छापने का कारखाना जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों देवास में स्थित है। ठीक है, देवास जो है वहाँ पे नोट छापने का कारखाना स्थित है। इसके बाद अगला पॉइंट है, यह अन्य सभी बैंकों को ऋण प्रदान करता है, इसलिए इसे बैंकों की बैंक भी कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव बनता है कि बैंकों की बैंक किसे कहा जाता है ना, किसे बैंकों की बैंक कहा जाता है, तो आरबीआई जो है रिजर्व बैंक को बैंकों की बैंक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करें, हेल्पफुल लगता है तो ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जब भी कोई ऐसा एजुकेशनल वीडियो मैं डालूंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन, चलिए इसका इंग्लिश मीडियम में थोड़ा आंसर देख लेते हैं पहले। देख सकते हैं स्क्रीन पर, द रिजर्व बैंक एक्ट एज द गवर्नमेंट फाइनेंशियल एडवाइज़र। ठीक है, इसके बाद इट सेट्स रूल फॉर अदर बैंक्स, इट कंट्रोल ऑल द अदर बैंक, इट इशू पेपर करेंसी, इट प्रोवाइड्स लोन टू ऑल अदर बैंक, विच इज़ वाई इट इज़ आल्सो कॉल्ड द बैंक ऑफ बैंक। इसीलिए इसे बैंकों की बैंक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा 7वां क्वेश्चन, यानी इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन है। देख सकते हैं, मृदा अपरदन क्या है, इसके कारण लिखिए। व्हाट इज सॉइल इरोजन, राइट डाउन इट्स कॉजेस। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन बनने के 99% चांस है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। मृदा अपरदन वह प्रक्रिया है जिसमें जल, वायु या मानव गतिविधियों के कारण, है ना, या तो जल के कारण या वायु के कारण या फिर मानव गतिविधियों के कारण क्या होता है, उपजाऊ मृदा की ऊपरी परत क्या होती है, बह जाती है, मतलब स्थानांतरित हो जाती है ना। जो फर्टाइल सोइल होती है, यानी उपजाऊ मिट्टी होती है, वो
बह के या उड़कर एक से दूसरे स्थान पर चली जाती है ना, इसे हम मृदा अपरदन कहते हैं। चलिए इसका देख लेते हैं कारण। कारण देख सकते हैं आप। पहला है वनों की कटाई, मतलब अत्यधिक वनों को काटना। फिर है क्यों काटना, क्यों क्यों कारण है दोस्तों, इससे अपरदन बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि वनों की जो पेड़ पौधों की जो जड़ें होती है वो मिट्टी को पकड़ के रखती है, और जब वन नहीं होंगे, पेड़ पौधे नहीं होंगे, तो फिर मिट्टी की जड़ें को स्थिर रखने वाला कोई होगा ही नहीं, है ना। तो ऐसे में मृदा का अपरदन होगा। फिर आता है अत्यधिक पशुचारण। पशुचारण ये ना दोस्तों, जब पशु चरते हैं खेतों में या ज़मीन पर, तो उनके खुर के कारण क्या होता है, मिट्टी जो है उखड़ती है, और फिर तेज़ हवा या बारिश के साथ वो आसानी से बह के चली जाती है, तो इससे भी मृदा अपरदन होता है। फिर आता है असंतुलित खेती। असंतुलित खेती, यहाँ पे हम झूम कृषि की बात कर सकते हैं, है ना। झूम कृषि जो होती है, पढ़ा ही होगा आपने, झूम कृषि जो है उसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। फिर है पर्वतीय ढलानों पर खेती। दोस्तों पर्वतीय ढलान इस तरह के होते हैं, यहाँ पे अगर कोई खेती करेगा इसी ज़मीन पे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जब बारिश आएगी तो इसका पानी जो है मिट्टी को बहा के ले जाएगा। ढलान मैंने चित्र में ज़्यादा बना दिया है, आप ढलान को ऐसा समझें, ठीक है। अगला है बाढ़ और तूफान। बाढ़ आएगी तो तेज़ी से पानी बहता हुआ आएगा और वो मिट्टी को बहा के ले जाएगा। इसी टाइप से तूफान आएगा तो तेज़ हवा मिट्टी को बहा के ले जाएगी। ठीक है दोस्तों। चलिए इंग्लिश मीडियम में देख लेते हैं इसका आंसर। सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन इज़ द प्रोसेस बाय विच द फर्टाइल टॉप लेयर ऑफ सॉइल, है ना, इज कैरिड अवे बाय वाटर, वाइंड और ह्यूमन एक्टिविटीज़। कॉजेज देख लेते हैं इसके। वही है डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, फिर अनसस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस, फिर है कल्टीवेशन ऑन माउंटेन स्लोप्स, और फ्लड एंड स्टॉर्म्स। एक्सप्लेन मैं पहले ही कर चुका हूँ दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन हमारा देख सकते हैं आप स्क्रीन पे। मृदा संरक्षण क्या है, इसके उपाय लिखिए। दोस्तों या तो 7वां क्वेश्चन या फिर 8वां क्वेश्चन, 2 नंबर में पक्का है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन बैठना आपका। व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन, राइट डाउन इट्स मेजर्स। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं पहले हिंदी मीडियम में। मृदा संरक्षण का अर्थ है मृदा की उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना, है ना, उसकी फर्टिलिटी को बनाए रखना, और मृदा को अपरदन से बचाना, है ना। मिट्टी को, उपजाऊ मिट्टी को यानी फर्टाइल सोइल को एक से दूसरे स्थान पर जाने से बचाना। अब इसके मुख्य उपाय हम देख लेते हैं दोस्तों कि इसके जो है मेजर्स क्या है। तो इसके मुख्य उपाय हैं दोस्तों, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना, ठीक है, मतलब पेड़ों को अधिक से अधिक उगाया जाए ताकि वो उनकी मिट्टी को, वो जो है उपजाऊ मिट्टी को पकड़ के रखें। फिर पशु चारागाह का निर्माण करना, पशुओं के चरने के लिए अलग से स्थान बनाया जाए जिससे वे खेतों में न चरें। फिर सीढ़ीदार खेती करना, ये एक दोस्तों साइंटिफिक तरीका है खेती करने का। फिर है बाढ़ नियंत्रण करना, बाढ़ को नियंत्रित कर लिया जाए तो उससे भी मृदा अपरदन नहीं होगा। फिर वैज्ञानिक तरीके से खेती करना, है ना, यानी साइंटिफिक एग्रीकल्चर का यूज़ करना। ठीक। इंग्लिश मीडियम में इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। सॉइल कंजर्वेशन मीन्स maintaining the fertility of the soil and protecting it from erosion। मेन मेजर्स देख लेते हैं इसके। मेन मेजर्स है दोस्तों ट्री प्लांटिंग एंड रिफॉरेस्टेशन, फिर है इस्टेब्लिशिंग पॉस्चर एंड लाइव स्टॉक, टेरेस फार्मिंग, फ्लड कंट्रोल और साइंटिफिक फार्मिंग प्रैक्टिस। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले दोस्तों, ताकि ऐसे एजुकेशनल वीडियो जब भी मैं डालूंगा तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है हमारा, यानी चौथा क्वेश्चन। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है समझाइए। एक्सप्लेन द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत सरकार की परियोजना है, महत्वपूर्ण, इसलिए एग्ज़ाम में आने की अत्यधिक चांस है इसके। तो देख सकते हैं इसका आंसर। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते रहें या फिर क्वेश्चन को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके आंसर नोट करते रहें। स्वर्णिम चतुर्भुज भारत सरकार की एक सड़क परियोजना है, ठीक है, जो देश के 4 बड़े शहरों, कौन कौन से शहर दोस्तों, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने वाली एक उच्च गुणवत्ता वाली सड़क है। ठीक है, ये उच्च गुणवत्ता वाली सड़क बनाने की परियोजना है दोस्तों, ये सड़क परियोजना हम इसे कह सकते हैं।
ठीक है। इसे जोड़ने पर एक चतुर्भुज की आकृति प्राप्त होती है, इसीलिए इसे स्वर्णिम चतुर्भुज कहा जाता है। जब भारत के नक्शे पर दोस्तों दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इनको जब जोड़ा जाता है ना, यहाँ पे दिल्ली आ जाएगा हमारा, इस तरफ आ जाएगा हमारा कोलकाता, ये मुंबई और यहाँ पे आ जाएगा चेन्नई। तो इस तरह से एक चतुर्भुज का निर्माण होता है दोस्तों, इसीलिए इसे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। चलिए इसका इंग्लिश मीडियम में आंसर देख लेते हैं। द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल इज अ द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल is a road project of the Indian government that connect the four major cities of India। कौन कौन सी सिटी है दोस्तों? दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए, द नेटवर्क ऑफ रोड कनेक्टिंग दिस सिटीज फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल शेप, हैंस द नेम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, या इट इज़ कॉल्ड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों ले लिया था? दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखें, आपको कुछ सन याद करने पड़ेंगे। असहयोग आंदोलन जो है वो कब हुआ था, है ना। फिर भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था दोस्तों 1942 में। ठीक है, ये अंग्रेज़ों को भगाने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट किया गया था, 1942 में हुआ था। ऐसे ही एक रोलेट एक्ट कब आया था, ये आपको पता होना चाहिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, किसने स्टार्ट किया था? अली बंधुस ने स्टार्ट किया था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो सन ज़रूर याद रखें। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब लिया गया था वापस, गांधी जी ने लिया था, कब लिया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, मैचअप में आपसे पूछी जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रहा है लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए नेक्स्ट इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा आपने, वाई डिड गांधी जी विड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया था? तो गांधी जी ने बड़े हर्षोल्लास से दोस्तों ये आंदोलन चलाया था, बड़े जोर शोर से, लेकिन ये आंदोलन वापस ले लिया था बीच में। तो उसका रीज़न क्या था वो देखते हैं दोस्तों। एक चीज़ और बता दूँ मैं, यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका बनेगा कि चोरा चोरी कांड से आप क्या समझते हैं, या चोरा चोरी कांड क्या है, समझाइए। तो यहाँ से दो क्वेश्चन आपके रेडी होंगे। देखिए, एक तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1922 में स्थगित कर दिया था, तो यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस कब लिया गया? तो 1922 में वापस लिया गया। इसकी मुख्य वजह थी चोरी चौरा नामक स्थान पर, नमक छप गया दोस्तों, नामक पढ़ें आप इसे। चोरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस फायरिंग के बाद हुआ ये था कि वहाँ पे जब आक्रामक आंदोलन चल रहा था, तो उस समय काफ़ी मात्रा में भीड़ इस आंदोलन से जुड़ गई थी, तो पुलिस ने फायरिंग कर दी थी और उसी से गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी थी। चोरी चौरा नामक स्थान पर जो है पुलिस थाने को गुस्साई हुई भीड़ ने आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जलकर मर गए थे। और गांधी जी ने इसे हिंसक घटना माना, क्योंकि गांधी जी थे वो अहिंसावादी थे, है ना। अहिंसा, सत्य और अहिंसा उनके दो हथियार थे। ठीक है, तो गांधी जी अहिंसावादी थे और उन्होंने इसे हिंसक घटना माना, और उन्होंने अपने सिद्धांत के कारण, अहिंसा के सिद्धांत के कारण असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, मतलब रोक दिया, स्थगित कर दिया था। ठीक है, चलिए इसको इंग्लिश मीडियम में भी देख लेते हैं। गांधी जी सस्पेंडेड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922। द मेन रीज़न वाज दैट, मेन रीज़न इसका क्या था? तो एंग्री मॉब हैड सेट फायर टू पुलिस स्टेशन इन चोरी चौरा आफ्टर पुलिस फायरिंग, resulting in the death of 22 policemen. Gandhiji considered this a violent incident, and due to his principle of non-violence withdrew the मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो का। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। चलिए वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूं। और आशा करता हूं वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों लाइक शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
तब तक के लिए धन्यवाद।